अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे। इसी के क्रम में सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। पिछली कक्षा में हम इसका सामान्य परिचय बता चुके हैं। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 19वां सूत्र है। यहाँ पर तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न यश्चे एतद्वयं यश्चे येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत् एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संज्ञं स्यात्। अकुह विसर्जनीयानां कंठ इचु यशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा लृतुलसानां दन्ता उपपद्मानीयानां औष्ठौ यंगणानां नासिका च एदैतो कंठतालु ओदौतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यं नासिका अनुस्वारस्य। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आध्ये पंचधा स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद् विव्रत संव्रत भेदात्। तत्र स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानां ईषत् स्पृष्ट अंतस्थानां ईषत् विवृत उष्माणां विवृतं स्वर्णां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव। एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितं तथा हि। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। किन्हीं दो वर्णों का आपस में वर्ग विशेष अर्थात सवर्ण का ज्ञान करने के लिए हमें किसी मापन की आवश्यकता होती है। इस मापक में हम दो प्रयत्नों का, पाणिनि ने दो प्रयत्नों का उल्लेख किया है, दो प्रयत्नों का विधान किया है, जिनको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उन प्रयत्नों से पूर्व उच्चारण स्थानों के द्वारा प्रत्येक वर्ण का सवर्णी ज्ञात करने की प्रारंभिक स्टेज है। वर्णों के उच्चारण स्थान का पता हम तालु स्थान, आदि स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन दोनों में किसी वर्ण के दो समान हो तो आपस में सवर्णी कहलाएंगे। तालु आदि स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न में दोनों जिस वर्ण के समान होते हैं, जिनके स्थान और प्रयत्न समान होते हैं, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। री वर्णियो मिथ सावर्ण्यम वच्चम। री और री वर्ण को आपस में सवर्णी कहा गया है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ, अ का वर्ग ह और विसर्ग का स्थान कंठ है। कवर्ग में क ख ग घ ङ पांचों वर्ण आ जाएंगे। इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग च छ ज झ य यकार और श तालवी शकार, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है।
ऋतु रसाणाम मूर्धा री ट वर्ग र और श मूर्धन्य शकार जिसको आप सांप वाला से बोलते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु लसानाम दंता, लृ त वर्ग ल और श का स्थान दंत होता है। उपपद्मानीयानाम औष्टौ, उ प वर्ग और उपपद्मानीय का स्थान ओष्ठ होता है। यमगणनम, ये पांचों जो अक्षर है प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, इनका स्थान नासिका होता है। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दवतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकार का दंत और ओष्ठ होता है। वकार से दंतोष्टम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका में यमगणनम पांचों वर्ण आ जाएंगे, अनुस्वार आ जाएगा। उपपद्मान, अब यहां जानने योग्य बात यह है कि अ आ का वर्ग है और विसर्ग का स्थान कंठ होता है। ई छोटी ई और बड़ी ई, च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। री छोटी री और बड़ी री, ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। लृ त वर्ग ल और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। उ और उ बड़ा वाला उ, प वर्ग और उपपद्मानी, उपपद्मानी होता है प फ, प फ फ फ, जिसमें प फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यमगणनम का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए और ऐ का स्थान कंठ तालु होता है। ओ और औ का स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। जिह्वा मूल, जिह्वा मूल होता है क ख ख क ख ख ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल भाग, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। आपकी पुस्तक में इसकी पूरी टेबल बनी हुई है। कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा दंत नासिका, कंठ तालु कंठोष्टम दंतोष्टम और जिह्वा मूल। इसे आप याद करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण में हर जगह इनका प्रयोग हुआ है। अब आप प्रत्येक अक्षर को पुनः देखिए। कंठ में अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग। तालु में ई, च, छ, ज, झ, य, ये और श, शकार। ओष्ठ में उ, प, फ, ब, भ, म और उपपद्मानीय प, फ, ये अक्षर आते हैं। मूर्धा में री छोटा और री बड़ा, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और शकार, मूर्धन्य शकार, ये मूर्धा से उच्चारित वर्ण है। दंत में
बडिद्री त थ द ध न ल उष। नासिका में य म ङ ण नम और अनुस्वार। कंठतालु में ए और ऐ, कंठोष्टक में ओ और औ, दंतोष्ट में वकार और जीवा मूल में क ख। अगली कक्षा में हम यत्न पढ़ेंगे।